निमोनिया एक ऐसा इन्फेक्शन जो हर साल लाखों लोगों को प्रभावित करता है। हर साल लाखों लोग अपनी जान गँवाते हैं इस इन्फेक्शन के कारण। ये बैक्टीरिया, वायरस दोनों के कारण फैलने वाला इन्फेक्शन होता है। इसमें आपके फेफड़े का जो एल्वियोल है, उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सुब्रत और आज हम बात करेंगे निमोनिया के बारे में। निमोनिया क्या होता है, कैसे होता है, कौन लोग हैं जो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं और इसका कारण, लक्षण और इसमें होने वाले मेडिसिन का इस्तेमाल और सबसे ज़रूरी चीज़ इसका बचाव के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें जिससे आपको निमोनिया के बारे में हर एक पॉइंट क्लियर होगा, जिससे आप इसको बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही आसान भाषा में बीमारियों और उनकी दवाइयों के बारे में आपको क्लियर करता हूँ। न्यूमोनिया फेफड़े में होने वाला इन्फेक्शन होता है जिसमें आपके फेफड़े की जो थैलियाँ होती हैं, जिसको एल्वियोल बोलते हैं, उसमें सूजन पैदा हो जाती है। सूजन पैदा होने से उसमें फ्लूइड भरता है, पानी भरना शुरू हो जाता है, उसमें म्यूकस जमना शुरू हो जाता है। उसके कारण आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन का लेवल 92 से कम होना शुरू हो जाता है और आपको म्यूकस भरने के कारण बहुत ज़्यादा खाँसी आती है, आपका शरीर खाँसता है, जिससे कफ को आपका बाहर निकालने में मदद हो सके। और उसके अलावा आपका शरीर जो है थकना शुरू कर देता है, साँस फूलनी शुरू हो जाती है, ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। न्यूमोनिया 2 तरह का होता है, एक तो बैक्टीरियल न्यूमोनिया होता है, दूसरा वायरल न्यूमोनिया होता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, निमोनिया फैलने के 2 कारण होते हैं। एक तो वायरल निमोनिया, दूसरा बैक्टीरियल निमोनिया। वायरल निमोनिया फैलने का कारण होता है वायरस, जैसे कि एडिनो वायरस हुआ या फिर पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस हुआ या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस हुआ या कोविड 19 वायरस हुआ जिसको कोरोना वायरस बोलते हैं या फिर आरएस वायरस हुआ। तो ये सारे वायरस के कारण आपको निमोनिया फैलने का कारण सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा होता है बैक्टीरियल निमोनिया। बैक्टीरियल निमोनिया कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तीसरा जो बैक्टीरिया होता है शेला निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इन सारे बैक्टीरिया के कारण आपको न्यूमोनिया का इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होने का खतरा रहता है। न्यूमोनिया होने का सबसे ज़्यादा जो खतरा देखा जाता है वो है छोटे बच्चों में। दूसरा खतरा देखा जाता है बुज़ुर्ग में या फिर जो सीओपीडी के पेशेंट होते हैं, जो अस्थमैटिक पेशेंट होते हैं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं और उनमें देखा जाता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही कमज़ोर होती है। तो इन सब लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं निमोनिया के इन्फेक्शन से। न्यूमोनिया के जो लक्षण है वायरल न्यूमोनिया में अलग दिखते हैं, बैक्टीरियल न्यूमोनिया में अलग दिखते हैं। कैसे पहचानेंगे? अगर किसी को वायरल न्यूमोनिया हुआ है, तो उनको हल्का बुखार आएगा, गले में खराश होगी, सूखी खाँसी आएगी, थकान महसूस होगा, साँस लेने में दिक्कत होने शुरू हो जाएगी। तो ये लक्षण होते हैं वायरल न्यूमोनिया के। उसी तरह बैक्टीरियल न्यूमोनिया के जो लक्षण होते हैं, उसमें हाई ग्रेड फीवर आएगा, पेशेंट को बुखार बहुत ही ज़्यादा आएगा, 101 से 103 या 104 तक बुखार का टेम्परेचर जा सकता है। इसके अलावा जैसे कि वायरल निमोनिया में सूखी खाँसी आ रही थी, लेकिन बैक्टीरियल निमोनिया में वेट कफ आता है, मतलब कि बलगम वाली खाँसी आती है। बलगम का जो रंग होता है वो हल्का पीले से हल्का हरे रंग का दिखता है। सीने में दर्द होता है, साँस लेने में पेशेंट को दिक्कत होती है, ठंडी लगती है, शरीर में ऑक्सीजन का लेवल गिरना शुरू हो जाता है। 92 से नीचे अगर ऑक्सीजन का लेवल शरीर में जा रहा है, तो ये एक रिस्क ज़ोन दिखाना शुरू कर देता है। तो यही इन दोनों तरह के लक्षण से हम ये डिफरेंशिएट करते हैं कि पेशेंट को किस तरह का निमोनिया है। रेड फ्लैग कब नज़र आएगा? जब किसी पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन 92 से नीचे जाना शुरू हो जाएगा। अगर पेशेंट को कन्फ्यूज़न होगा, साँस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी, तो ये सारे लक्षण होते हैं रेड फ्लैग मतलब इमरजेंसी सिचुएशन के। चलिए अब आपको मैं बताता हूँ कि कैसे हम पेशेंट को ये सारे लक्षण देख के डायग्नोस करते हैं, टेस्ट हम कौन-कौन सा करवाते हैं पेशेंट के कन्फर्मेशन के लिए कि एग्ज़ैक्टली क्या ये निमोनिया का इन्फेक्शन है। आम तौर पे हम निमोनिया के कन्फर्मेशन के लिए पेशेंट का चेस्ट एक्स-रे करवाते हैं। उसके अलावा इन्फेक्शन शरीर में कितना फैला हुआ है उसको देखने के लिए हम सीबीसी टेस्ट करवाते हैं, उसमें डब्ल्यूबीसी की निगरानी करते हैं। उसके अलावा इन्फ्लेमेशन देखने के लिए सीआरपी और ईएसआर टेस्ट करवाते हैं और अगर वायरल का हमें डाउट हो रहा है तो वायरल पैनल करवाते हैं, बैक्टीरिया का डाउट है तो हम स्पुटम टेस्ट भी करवा सकते हैं
ऑक्सीजन की सैचुरेशन को देखने के लिए हम पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे टेस्ट हम लगातार करते रहते हैं पेशेंट का निमोनिया के कंडीशन में। चलिए अब बात करते हैं निमोनिया के ट्रीटमेंट पे। निमोनिया का जो ट्रीटमेंट होता है वो भी दो तरह से होता है, जैसे वायरल निमोनिया अलग है, बैक्टीरियल अलग है। उसी तरह वायरल निमोनिया का ट्रीटमेंट अलग होता है, बैक्टीरियल का अलग होता है। वायरल निमोनिया के ट्रीटमेंट में हम किसी भी तरह का एंटीबायोटिक नहीं देते हैं। हम कुछ केसेस में एंटीवायरल ड्रग देते हैं और साथ में बॉडी को रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर पेशेंट को पेन है तो नसेड्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर बुखार आ रहा है तो पीसीएम दिया जाता है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो स्टीम इनहेलेशन बोला जाता है पेशेंट को यूज करने को। अगर खांसी पेशेंट को ज्यादा आ रही है तो कुछ कफ सिरप का इस्तेमाल किया जाता है और साथ में हाइड्रेशन की कमी ना होने दे इस चीज का खास ध्यान दिया जाता है। अब अगर किसी पेशेंट को बैक्टीरियल निमोनिया हुआ हो तो बैक्टीरियल निमोनिया के ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को एंटीबायोटिक देते हैं, जैसे कि हम एमॉक्सिसिवी देते हैं या फिर एजिथ्रोमाइसिन। कुछ केसेस में हम सेफ्ट्राक्सोन देते हैं। कभी कभी कुछ परिस्थितियों में लीवोफ्लॉक्सासिन का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हम पेशेंट को नेबुलाइजेशन करते हैं या फिर स्टीम देते हैं। पेशेंट को अगर फीवर आ रहा है तो हम पीसीएम देते हैं। फीवर मैनेजमेंट हम करते हैं या फिर हम नसेड्स देते हैं अगर पेशेंट को पेन की दिक्कत हो रही हो तो। हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत कब पड़ती है? जब पेशेंट का बीपी काफ़ी लो हो जा रहा हो, अगर पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन 92% से कम हो या फिर पेशेंट की सांस बहुत तेज़ी के साथ फूल रहा हो, सीओपीडी के पेशेंट में, हार्ट पेशेंट में या फिर किसी एस्थमेटिक पेशेंट में, तो इन सब पेशेंट को इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। निमोनिया की बीमारी से बचाव के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए, जैसे आपको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवाना चाहिए और साथ में आपको न्यूमोकोकल वैक्सीन लगवाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप क्राउडेड एरिया पे, भीड़-भाड़ वाली जगह पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे मास्क का इस्तेमाल करें। अगर आपकी इम्यूनिटी लो है, तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए विटामिन सी रिच फूड खाएँ। अब अगर आप सीओपीडी के पेशेंट, अस्थमैटिक पेशेंट है, डायबिटीज़ के पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, तो आपको शुरुआती दौर पे ही अगर आपको जुकाम या सर्दी खांसी का इन्फेक्शन हो रहा है तो आपको ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग तुरंत बंद कर देना चाहिए और टाइम टू टाइम हाइजीन का मेंटेनेंस बहुत ही ज़रूरी है। हाइजीन बना के रखिए। सबसे ज़्यादा निमोनिया बैक्टीरिया के कारण होता है, इसीलिए हाइजीन बहुत ही ज़रूरी है किसी भी इन्फेक्शन को रोकने के लिए। निमोनिया बीमारी का अगर सही से इलाज ना किया जा रहा हो तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। अगर सही समय पे आपको जानकारी हो, सही इलाज किया जाए, तो पेशेंट को आसानी के साथ ठीक किया जा सकता है। किसी भी तरह की जानकारी आपको निमोनिया के बारे में चाहिए, जो कि मैंने आपको यहाँ पे ना बताया हो, आपको डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अगर आपने लाइक ना किया हो, तो वीडियो करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं हूँ डॉक्टर सुब्रत। थैंक यू।